बेसिकली डिस्कस करने वाले किसके बारे में, ड्रॉप शिपिंग के बारे में। सबसे पहले हम ये समझेंगे ड्रॉप शिपिंग है क्या, इसे कैसे किया जाता है और इसका क्या आने वाले टाइम में कोई स्कोप रहेगा या नहीं रहेगा। देखिए मैं चाहे किसी के बारे में बात कर लूं, चाहे ड्रॉप शिपिंग बता दूं, चाहे एफिलिएट मार्केटिंग बता दूं, चाहे किसी भी चीज के बारे में बता दूं, आपको ये याद रखना है आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस बेचनी ही पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा आपको, कोई ना कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस बेचनी ही पड़ेगी। सिंपल सी बात है। बेचने के लिए क्या है, आपको मार्केटिंग आनी चाहिए, आपको डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए, क्योंकि हम डिजिटल चैनल्स की बात कर रहे हैं। आपको डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए, यानी कि आपको एड चलाना आना चाहिए, आपको एसईओ करना आना चाहिए, आपको ये सारी चीज करनी आनी चाहिए। चाहे एड्स में हम फेसबुक एड की बात करें, चाहे यहाँ पे गूगल एड की बात करें, ठीक है, आपको एड चलाना आना चाहिए। सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट बेचना है आपको, ठीक है। प्रोडक्ट चाहे एसईओ से बेचो, चाहे एड से बेचो, बस आपको प्रोडक्ट बेचना है। चाहे मैं एफिलिएट मार्केटिंग की बात करूं, चाहे मैं ड्रॉप शिपिंग की बात करूं, किसी भी चीज की बात करूं, आपको बस प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है। आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं ड्रॉप शिपिंग के बारे में। ड्रॉप शिपिंग क्या है पहले हम ये समझेंगे, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे इमेज भी लगाई हुई है, इमेज में भी आपको शायद समझ आ रहा होगा, नहीं समझ आ रहा होगा तो हम एक बार डिस्कस करते हैं। मान लो एक मैन्युफैक्चरर, ठीक है, सिचुएशन को ध्यान से समझना। एक मैन्युफैक्चरर है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक मैन्युफैक्चरर है, किसका, कॉस्मेटिक्स का मैन्युफैक्चरर है। मान लो कॉस्मेटिक्स में कोई नेल पॉलिश बनाता है या फिर लिपस्टिक्स बनाता है, ठीक है। कॉस्मेटिक्स का क्या है, वो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैन्युफैक्चरर। ये क्या करता है, ठीक है, ये खुद तो माल बेचता ही बेचता है, बट ये क्या कर रखा है, इसने अपने नीचे क्या लगा रहे हुए, रीसेलर्स लगाए हुए। क्या, रीसेलर लगाए हुए, R1 R2 R3 एंड R4। ये चार कौन है, रीसेलर है, ठीक है। ये लोग सामान खरीदते नहीं है। क्या खास बात क्या है रीसेलर की, रीसेलर सामान खरीदते नहीं है। ये जो रीसेलर होते हैं ये लोग क्या, ये सामान परचेज नहीं करते हैं, मतलब परचेज ही नहीं करते हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, मान लो इनका काम होता है ट्रैफिक जनरेशन का, क्या, ट्रैफिक को लाना या फिर लगा लो ऑर्डर्स को लाना, इनका काम है ऑर्डर को लाना। मान लो इस रीसेलर ने क्या किया, इस रीसेलर ने एक वेबसाइट बना ली, बहुत अच्छी बात है। रीसेलर ने क्या किया, रीसेलर ने अपनी वेबसाइट बना ली, ठीक है। रीसेलर ने क्या किया, जो भी ये रीसेलर है इसने अपनी क्या बना ली, वेबसाइट बना दी, अपना ई कॉमर्स स्टोर बना दिया, किसका, कॉस्मेटिक्स का, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसने उसके सारे प्रोडक्ट, जो भी मैन्युफैक्चरर है उसके सारे प्रोडक्ट्स को क्या करवा लिया, डिस्प्ले करवा लिया। मैन्युफैक्चरर के सारे प्रोडक्ट को क्या करवा लिया, डिस्प्ले करवा लिया, ठीक है। अब क्या होगा, जब इसे ऑर्डर रिसीव होगा वेबसाइट पे, ये क्या करेगा, ऑर्डर किसे भेज देगा, मैन्युफैक्चरर को ये ऑर्डर भेज देगा। क्या करेगा, ये मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर भेज देगा। मान लो 20 रुपए की कॉस्मेटिक्स की, 20 रुपए का उसे लिपस्टिक पड़ा, ठीक है। अब वो कितने में बेचेगा, वो बेच देगा 50 रुपए में, बीच का मार्जिन खा लेगा। क्या, वो बीच का मार्जिन खा लेगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, मैं एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। एक मैन्युफैक्चरर है, क्या, एक मैन्युफैक्चरर है, बहुत अच्छी बात है। मैन्युफैक्चरर किसका है, लिपस्टिक्स का मैं बोल रहा हूं, क्या मैन्युफैक्चरर है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लिपस्टिक्स का क्या है, वो मैन्युफैक्चरर है। अब ये खुद तो सामान बेचता है, खुद बल्क में सामान बेचता है, ठीक है। ये मतलब ये क्या करता है, रिटेल नहीं करता है, ठीक है, एक एक दो दो सामान नहीं बेचता, लोगों को बल्क में बेचता है सामान, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट इसने क्या किया हुआ है, इसने रीसेलर रखे हुए हैं। क्या, रीसेलर रखे हुए हैं। रीसेलर याद रखना, रीसेलर कभी भी सामान को खरीदते नहीं है। क्या, सामान को खरीदते नहीं है रीसेलर। रीसेलर अपने पास स्टॉक नहीं रखते हैं, ठीक है, इन्वेंट्री नहीं रखते, स्टॉक नहीं रखते, खरीदते नहीं है सामान को, ठीक है। पहले से अपने पास ऐसा नहीं कि थोक में सामान ले लिया, कभी नहीं खरीदते हैं। रीसेलर को क्या, रीसेलर को बस बेचना आता है, ठीक है। रीसेलर को क्या आता है, बेचना आता है। रीसेलर ने क्या किया, ये लिपस्टिक्स उठाई, इसके पास जितने भी लिपस्टिक्स के प्रोडक्ट्स थे वो सारे उठाए और क्या किए, उसे अपनी वेबसाइट पे डाल दिया, उसे अपनी वेबसाइट पे डाल दिया। मान लो क्या, इस रीसेलर ने मैन्युफैक्चरर से बात की, इससे बात की, कह दे कि ये कह रहा है कि भाई मुझे लिपस्टिक कितने में दे दे, मुझे 20 रुपए में लिपस्टिक दे दे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसने सामान खरीदा नहीं है, इसने बस आपस में बात की है, किससे, मैन्युफैक्चरर से, कि भाई मुझे 20 रुपए में लिपस्टिक दे दे, बहुत अच्छी बात है। ये क्या करेगा, अब वेबसाइट पे लिपस्टिक का प्राइस कितना डालेगा, अपने मार्जिन लगा के डालेगा। अब इसने डाल दिया क्या,
₹20 तो इसे लिपस्टिक पड़ लिया। अब देखो बेचने में मार्केटिंग कॉस्ट लगेगी, एड की कॉस्ट लगेगी, बहुत सारी कॉस्टिंग है, ठीक है। अब इसने डिस्प्ले करवा दे, मान लो ₹10 इसे बेचने में लग रहा है, ठीक है, मतलब ₹30 का इसका नेट खर्चा है। ₹20 कहां पे, ₹20 तो मैन्युफैक्चरर को जाएंगे और ₹10 क्या मार्केटिंग कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। मतलब कि ₹30 तो इसे खुद ही पड़ रहा है। तो ये क्या करेगा, ₹50 में डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। ₹50 में डिस्प्ले करा दिया इसने। जैसे ही इसे ऑर्डर रिसीव हुआ, जैसे ही इसे ऑर्डर रिसीव हुआ, इसने क्या कर लिया, इस ऑर्डर को दे दिया मैन्युफैक्चरर को। क्या, इस ऑर्डर को दे दिया किसे, मैन्युफैक्चरर को दे दिया। खुद अब तक इन्वेंट्री नहीं रखी है, खुद अब तक स्टॉक नहीं रखा है इसने। इसने क्या किया है, इसने मैन्युफैक्चरर को ये ऑर्डर दे दिया, मैन्युफैक्चरर को पेमेंट कर दी, भाई अब तू डिलीवर कर दे, सरदर्दी तेरी है, डिलीवर करना तेरी जिम्मेदारी है, मैंने तुझे ऑर्डर ला के दे दिया, ठीक है। यानी कि क्या इस पूरे कांड में यहाँ पे कुछ किया है, कुछ रीसेलर ने कोई सामान खरीदा है, नहीं खरीदा है, ठीक है। इसका काम है, ये देखो इसका काम है, कस्टमर ने क्या, ये देखो कस्टमर ने क्या किया, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है। कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, बहुत अच्छी बात है, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया। अब ये ऑर्डर, ठीक है, ये ऑर्डर रीसेलर की वेबसाइट पे है, ठीक है, ध्यान से देखो। अब कस्टमर ने क्या किया, कस्टमर ने रीसेलर की वेबसाइट पे क्या किया, ऑर्डर को प्लेस कर दिया, ठीक है, पेमेंट कर दी, कुछ भी कर दिया, ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब क्या करेगा रीसेलर, ये जो भी बंदे को ऑर्डर होगा, ठीक है, ये कह रहा होगा कि मुझे ऑर्डर को डिलीवर करवा दो दिल्ली में इस लोकेशन पे, ये क्या करेगा रीसेलर, इस ऑर्डर को, इसकी इंफॉर्मेशन किसे दे देगा, आपके मैन्युफैक्चरर को दे देगा। अब मैन्युफैक्चरर इसे डिलीवर कर देगा, मैन्युफैक्चरर इसे क्या कर देगा, डिलीवर कर देगा, ठीक है। यानी कि इस पूरे कांड में हमने क्या देखा, रीसेलर ने कोई सामान खरीदा ही नहीं है, ये जो भी बंदा है इसने कोई सामान परचेज ही नहीं किया, ये क्या कर रहा है, बस बीच में मार्जिन खा रहा है। अगर मान लो ₹20 में इसकी सांठगांठ हो जाती है, मैन्युफैक्चरर से बोल रहा है कि भाई ₹20 में तू मुझे प्रोडक्ट दे दे, ठीक है, ₹20 में दिया, प्लस इसे बस मार्केटिंग कॉस्ट ऐड की, जिसने मार्केटिंग कॉस्ट को ऐड किया, बहुत अच्छी बात है। अब इसे टोटल कितने का पड़ रहा है, इसे टोटल मान लो ₹30 का पड़ रहा है। अब इसके ऊपर ये मार्जिन रखता है, ₹20 प्लस ₹10 मार्केटिंग कॉस्ट, क्योंकि बेचने की कॉस्ट लगेगी, ऐड की कॉस्ट लगेगी, फेसबुक ऐड में कॉस्ट लगेगी, चाहे गूगल से बेचे, फेसबुक से बेचे, उसकी कॉस्ट लगेगी, 20 + 10, ठीक है, यानी ₹30 का तो इसे खुद प्रोडक्ट बन गया। तो वेबसाइट पे कितना डिस्प्ले करवाएगा, ₹50 डिस्प्ले करवा देगा, या इससे ज्यादा कर लेगा, लेकिन अपना मार्जिन ऐड करके करेगा, ठीक है, अपना मार्जिन ऐड करके करेगा, ठीक है। यानी कि इस पूरे कांड में हमने ये देखा, क्या, रीसेलर ने कोई सामान खरीदा ही नहीं है, इस बंदे ने कोई सामान खरीदा ही नहीं है, इसने तो बस, इसे क्या, इसे तो बेचना आता था, इसे क्या आता था, इसे बेचना आता था, इसे ट्रैफिक को जनरेट करना आता था, इसने ट्रैफिक को जनरेट किया और उसी ऑर्डर को लाके किसको दे दिया, मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर ने डिलीवर कर दिया उसे, ठीक है। ये चीज होती है आपके कहां, ड्रॉप शिपिंग मॉडल में। ड्रॉप शिपिंग मॉडल की खास बात क्या है, लिखो, ड्रॉप शिपिंग मॉडल की खास बात ये है कि आपको इन्वेंट्री मैनेज नहीं करनी, इन्वेंट्री माने कि स्टॉक मैनेज नहीं करना। क्या मतलब कि आपको पहले से प्रोडक्ट नहीं खरीदने, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले से आपने माल रख दिया, मान लो 100 पेटी रख दो, 200 पेटी रख दो लिपस्टिक की, इसके ये नहीं रखना। आप तो जब डिमांड आ रही है तब आप ऑर्डर कर रहे हो, ये काम होता है सिंपल से ड्रॉप शिपर का, ठीक है। ये होता है, इन्वेंट्री आपको रखनी नहीं है। सबसे जो बिजनेस में जो लॉस होता है ना, वो ये रहता है, भाई माल मेरे पास पड़ा हुआ है, माल खराब ना हो जाए, ये सब ये दिक्कत ही नहीं है ड्रॉप शिपिंग में, ठीक है। वो सारी मैन्युफैक्चरर की सरदर्दी है। मेरी सरदर्दी क्या है, मुझे तो भाई सिंपल और सिंपल मार्केटिंग करना आता है, मुझे तो सिंपल और सिंपल बेचना आता है, मैं तो ऑर्डर्स ले आऊंगा, ठीक है, मैं तो ऑर्डर ले आऊंगा, बस मेरा ये काम है, ठीक है। आपका काम क्या है, मार्केटिंग करना, ऑर्डर्स लाना, ठीक है। बाकी जो आपके जो पोस्ट सेल्स वाली टीम है, मतलब इन्वेंट्री मैनेज करना, आपके सब कुछ करना, ये आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, आपको नहीं करना। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ ड्रॉप शिपिंग में, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग में एक चीज है, क्या, ड्रॉप शिपिंग में एक चीज आपको ध्यान रखनी है। कई लोग क्या होते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग में क्या है, ड्रॉप शिपिंग में आपका होता है कैश ऑन डिलीवरी। क्या प्रॉब्लम्स के बारे में आपको डिस्कस कर लो। ड्रॉप शिपिंग में कई सारे मैन्युफैक्चरर या कई सारे वेंडर कैश ऑन डिलीवरी को नहीं मानते हैं, कैश ऑन डिलीवरी आज भी कई सारे वेंडर नहीं सपोर्ट करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं भाई हमें पहले से पेमेंट दो, हम तभी ऑर्डर को डिलीवर करेंगे, ठीक है, तभी हम आपके ऑर्डर को डिलीवर करेंगे। मैन्युफैक्चरर ये बोलते हैं रीसेलर को, ठीक है, मतलब वो कैश ऑन डिलीवरी को अलाउ नहीं करते।
प्रॉब्लम नंबर 1। अब देखो, अब कोई बंदे को एक नई वेबसाइट पे एक नॉर्मल बंदा क्या पेमेंट कर देगा कैश, मतलब पेमेंट कर देगा ऑनलाइन? बहुत मुश्किल है। क्यों? अमेज़न पे तो बंदा क्यों पेमेंट कर देता है भाई? अमेज़न का इतने 20-25 साल का ट्रस्ट है अमेज़न पे, इसलिए बंदा ऑनलाइन पेमेंट कर देता है। लेकिन ये एक न्यू वेबसाइट पे, ठीक है, नहीं पेमेंट करता बंदा जनरली। तो यहाँ पे सबसे प्रॉब्लम नंबर 1 आ जाती है। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 2, आरटीओ। सबसे बड़ा ई कॉमर्स, इंडियन ई कॉमर्स का सबसे बड़ा चैलेंज है आरटीओ। ठीक है, आरटीओ इंडियन ई कॉमर्स का सबसे बड़ा चैलेंज है, मैं मानता हूँ। चाहे कोई ड्रॉप शिपिंग कर रहा हो, चाहे अपना ई कॉमर्स, कुछ भी, ई कॉमर्स के सबसे बड़ी दिक्कत होती है आरटीओ। आरटीओ क्या, मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ क्या, मैन्युफैक्चरर को कितना रुपए मुझे देने पड़ रहे हैं? 20 रुपए देने पड़ रहे हैं। 10 रुपए क्या है? मार्केटिंग कॉस्ट है। ठीक है, मतलब ये प्रोडक्ट कितने का पड़ा? 30 रुपए का पड़ा। ठीक है, और मैं बेच कितने में रहा हूँ? बेच कितने में रहा हूँ? 50 रुपए में। बहुत अच्छी बात है, 50 रुपए में मैं बेच रहा हूँ। बट एक चीज देखो, 30 रुपए में ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, क्या इसके ऊपर डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा? अभी तो मैंने तो यहाँ सिंपल ये बोल दिया, चार्जेस तो बहुत होते हैं, 30 प्लस डिलीवरी चार्जेस भी होते हैं। मान लो आप क्या कर रहे हो, ऑनलाइन पेमेंट उठा रहे हो, पेमेंट गेटवे से उठा रहे हो, कोई पेटीएम का पेमेंट गेटवे यूज कर रहे हो, रेजर पे का पेमेंट गेटवे यूज कर रहे हो, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ फीस देनी पड़ती है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो वहां पे भी चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो कई सारे, मतलब आप ये लगाओ 30 का प्रोडक्ट आपको कितने में पड़ गया? 35 रुपए में पड़ गया। ठीक है, आपका कितना यहाँ पे मार्जिन हुआ? कितना यहाँ मार्जिन हुआ? यहाँ पे मार्जिन हुआ इतना। ठीक है, 15 रुपए का मार्जिन। अब लगाओ 15 रुपए का, चलो आपने 15 रुपए का बहुत बढ़िया मार्जिन एंजॉय कर लिया, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन एक चीज बताओ, अगर अगर कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, क्या रिटर्न कर दिया, ठीक है, अगर कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, क्या आपकी जेब से 15 जाएंगे? आपकी जेब से 15 जाएंगे। क्यों? क्यों आपकी जेब से 15 जाएंगे? क्योंकि भाई जब कुरियर वाला आपके उधर से सामान पिक करेगा ना, कस्टमर के घर से आपको देगा, ठीक है, वेंडर को देगा या मैन्युफैक्चरर को देगा, किसी को भी देगा, वो चार्जेस लगते हैं जो कि आपकी जेब से जाएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट तो आपको मिल जाएगा, बट ये शिपिंग चार्जेस तो दोगे ना, किसी ना किसी लॉजिस्टिक्स वाले को दोगे शिपिंग चार्ज, तो आपके जेब से भरने पड़ जाएंगे यहाँ पे। तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है यहाँ पे आरटीओ को मैनेज करना। ठीक है, अगर किसी ने रिटर्न ऑर्डर कर दिया, अगर किसी ने रिटर्न ऑर्डर मार दिया, तो दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है, दूसरी सिचुएशन देखो, एक तो हो गया कि बंदे ने क्या करते, रिटर्न कर दिया, भाई मुझे प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं पसंद, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे वो नहीं पसंद, उसने रिटर्न मार दिया। रिटर्न मार दिया तो शिपिंग की कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी। मैं तो यहाँ 20-25 रुपए की बात कर रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्ट चलो मैं कैलकुलेशन में आपको बता दे रहा, एक अच्छे नंबर के फॉर्म में बता देता हूँ। मान लो आप क्या कर रहे हो, आपको 200 रुपए बोतल बेच रहे हो, क्या 200 रुपए की बोतल है, ठीक है, बोतल का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 200 रुपए बोतल है। ठीक है, बोतल को बेचने में आपको कितना लग रहा है? मान लो 150 रुपए में, हर 150 रुपया मार्केटिंग स्पेंड कर रहे हो, तब जाके एक बोतल बिक रही है। आपने एवरेज लगा लिया 150 रुपए मुझे फेसबुक को देने पड़ रहे हैं, तब जाके मेरे एक बोतल बिक रही है। ठीक है, शिपिंग करवाने का एक एवरेज बोतल अगर 1 किलो के आसपास, मतलब 500 केजी के आसपास हो, हाफ आधा किलो हो, तो कम से कम आप 100 से 150 रुपए लगा के चलो। मैं यहाँ पे लगा के चल रहा हूँ 100 रुपए डिलीवरी का, 100 रुपए डिलीवरी का। ठीक है, 100 रुपए डिलीवरी का, तो टोटल खर्चा कितना? ये किसे मैं दे रहा हूँ? ये किसे मैं दे रहा हूँ? मैन्युफैक्चरर को मैं दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये किसे मैं दे रहा हूँ? भाई डिलीवर भी करना है मुझे। ठीक है, और ये मैं किसे दे रहा हूँ? ये मैं किसे दे रहा हूँ? ये मैं किसे दे रहा हूँ? ये मैं दे रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ एड स्पेंड, मैंने उल्टा कर दिया, एड स्पेंड, डिलीवरी और मैन्युफैक्चर। लेकिन कोई नहीं, मतलब टोटल मुझे खर्चा कितना? 200 प्लस 150 प्लस 100, करीबन करीब 450 का खर्चा है। बहुत बढ़िया बात है, 450 का खर्चा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 450, मतलब मुझे अपना जो प्राइस है, प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखना पड़ेगा? 450 से तो ज्यादा रखना पड़ेगा, तभी जाके मैं प्रॉफिट में हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट का प्राइस मैंने 600 रुपए रख दिया, अभी आपको दिख रहा है भाई ये 150 रुपए मार्जिन है। ठीक है, 150 रुपए मार्जिन है। मान लो क्या हुआ, मान लो एक दिन क्या हुआ, किसी बंदे ने आरटीओ मार दिया, क्या 600 रुपए का आप बेच रहे हो, ठीक है, ध्यान से देखो, 600 का बेच रहे हो, मान लो किसी बंदे ने आरटीओ मार दिया, क्या मार दिया? आरटीओ मार दिया भाई, रिटर्न मार दिया। सबसे पहले रिटर्न मार दिया तो क्या होगा, आपको आपको 100 रुपए और देने पड़ेंगे। 100 रुपए तो एक बार डिलीवर्ड हो गया, 100 रुपए आपको क्या देने पड़ेंगे? और देने पड़ेंगे, कि भाई कस्टमर से हमारे पास सामान आ जाए। ठीक है, 100 रुपए और माइनस 100 हो गया। ठीक है, यहाँ का 100 और ये 100, ये तो माइनस ही हो गए ना, मतलब -200 के लॉस में हो आप सीधा सीधा। और मार्केटिंग स्पेंड तो गया, मार्केटिंग का भी तो स्पेंड गया -150। ठीक है, ये भी, मतलब आप कितने लॉस में आ गए? आप कितने लॉस में आ गए? माइनस का 350 लॉस आ गया आपका।
माइनस का 3.5। अगर दिन में मान लो दिन में 100 ऑर्डर अगर आपके रिटर्न आ रहे हैं तो मतलब 100 ऑर्डर रिटर्न आ रहे हैं तो सीधा सीधा बात है माइनस का 35,000। सीधा सीधा गणित है, माइनस का 35,000। सबसे बड़ा चैलेंज है ई कॉमर्स में। क्यों? एड तो भाई फेसबुक को पैसा दे दिया, फेसबुक ने सेल दे दी, आप रिटर्न आना तो भाई गलती तो आपकी है ना कुछ गलती आपकी होगी। तो यहाँ पे फेसबुक ऐसे तो नहीं कहेगा भाई रिटर्न आ गया तो ये ले पैसे मैं तुझे वापस दे रहा हूँ, तुझे पे नहीं करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। 150 रुपए तो यहाँ पे माइनस होगा। और शिपिंग चार्ज कस्टमर को देना और कस्टमर से वापस लेना, शिपिंग चार्ज क्या, तो माइनस का 100 यहाँ पे भी होगा, माइनस का 200 दो बार होगा, कस्टमर को देना और वापस आएगा तो 2 बार हमने शिपिंग पे किया, मतलब माइनस का 200, तो टोटल माइनस 350। अगर दिन में 100 ऑर्डर जा रहे हैं तो मतलब ये समझो माइनस का 35,500। अगर 1000 ऑर्डर जा रहे हैं तो 3,50,000 माइनस में आप डेली। तो आपको ये आरटीओस को मैनेज करना इंडिया में बहुत डिफिकल्ट है आज के टाइम में। मतलब इंडियन ई कॉमर्स का सबसे बड़ा चैलेंज है, बाहर इतना चैलेंज नहीं है बट इंडिया में बहुत बड़ा चैलेंज है आरटीओ को मैनेज करना। ठीक है, दूसरा आरटीओ और किन कारणों से आ सकता है, मैं कारण बता देता हूं। ठीक है, मतलब कस्टमर से प्रोडक्ट मेरा रिटर्न आ रहा है, बस आप ये समझो आरटीओ क्या है। आरटीओ क्या है, कस्टमर से प्रोडक्ट रिटर्न आ रहा है, प्रोडक्ट मेरा क्या आ रहा है, रिटर्न आ रहा है। ठीक है, आरटीओ के और क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कारण बता दिया, आरटीओ आने का भाई प्रोडक्ट को मान लो उसने रिटर्न मार दिया, क्यों, प्रोडक्ट की क्वालिटी बेकार है, प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, ये डिफेक्टिव वो डिफेक्टिव है, बस रिटर्न आ गया। सबसे पहला कारण क्या आ गया, प्रोडक्ट डिफेक्टिव लगा लो, मतलब कस्टमर ने प्रोडक्ट लिया और डिफेक्टिव आ गया। चलो ये कारण तो हमने समझ लिया, प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, प्रोडक्ट में ये खामी है, चलो उसमें तो हमने अपनी गलती मान ली। और क्या क्या गलती हो जाती है, देखो एक चीज बताओ, अभी मैं बोटल्स का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। क्या बोटल्स का एग्जांपल, बोटल में आपको कॉस्टिंग कितनी आ रही थी, आपको कितनी कॉस्टिंग आ रही थी बोटल्स में, आपको 200 रुपए मैन्युफैक्चरर को देने पड़ रहे थे, 150 रुपए आपको किसको देना पड़ रहा था, फेसबुक को देना पड़ रहा था एड बेचने के लिए। ठीक है, और 100 रुपए आपकी क्या पड़ रही थी, डिलीवरी पड़ रही थी। टोटल खर्चा कितना, 450। आप बेच कितने में रहे हो, वेबसाइट पे कितने में दिखा रहे हो, 600 में दिखा रहे हो, 150 का आप अच्छा मार्जिन एंजॉय कर रहे हो, आपको दिख रहा है। अब एक चीज लगाओ, ठीक है, अब आरटीओ और एक दूसरा कारण क्या, आरटीओ आने का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, मान लो डिलीवरी वाला पहुंच गया, क्या, डिलीवरी वाला, आपने डिलीवरी कर रहे हो, चाहे अमेजोन से डिलीवरी करवा रहे हो या डीएचएल से करा रहे हो, कहीं से भी डिलीवरी करवा रहे हो। ठीक है, डिलीवरी के वक्त क्या, जब डिलीवरी बॉय कॉल करेगा, डिलीवरी बॉय ने कस्टमर को कॉल किया, ठीक है, डिलीवरी बॉय ने कस्टमर को कॉल किया, बहुत अच्छी बात है, कस्टमर को कॉल किया, वो क्या कहेगा, सर आप मुझे अपना एड्रेस बता दो। अब मान लो कस्टमर कॉल ही नहीं उठा रहा, ठीक है, कस्टमर को डिलीवरी वाले ने 5 बार 10 बार कॉल किया। ठीक है, आज क्या तारीख है, 4 मार्च को डिलीवरी वाला उससे कॉल किया जा रहा है, नहीं उठाएगा। ठीक है, बढ़िया बात है। फिर अगले दिन वो फिर पहुंच जाता है उसके आसपास की लोकेशन पे, वो कहता है भाई मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल रही, मुझे आप बता दो। अगले दिन वो कॉल करता है, अगले दिन भी कस्टमर सेम, ये मतलब 2-3 दिन तक तो चलो, जो 2-3 दिन तक तो डिलीवरी वाले डीएचएल वाले वहीं पे रहते हैं, आपका प्रोडक्ट वापस नहीं करते। ठीक है, आपका प्रोडक्ट वापस नहीं करते, बट 3 दिन जब हो जाएंगे, 2 दिन हो जाएंगे, तब वो प्रोडक्ट आपका रिटर्न कर देंगे। अभी यहाँ पे गलती किसकी, टोटली कस्टमर की, कस्टमर भाई कॉल ही नहीं उठाता है। ऐसी बहुत सिचुएशन होती है जहां पे कस्टमर कॉल ही नहीं उठाता है, डिलीवरी वाला बाहर खड़ा हुआ है, डिलीवरी वाला मान लो गली के आसपास खड़ा हुआ है, बट उसे एग्जैक्ट एड्रेस नहीं मिल रहा। ठीक है, कस्टमर को तो वो कॉल ही कर सकता है, कस्टमर को तो कॉल ही करेगा, वो कॉल करके क्या बोलेगा, भाई या तो कॉल ही नहीं पिक कर रहा, दूसरा कॉल करके उसने बोल दिया भाई मैंने तो ऑर्डर ही नहीं किया। अगर उसने ये बोल दिया भाई मैंने तो ऑर्डर ही नहीं किया, अब डिलीवरी वाला क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, जबरदस्ती उसके गले में दे तो नहीं सकता। तो ऐसी सिचुएशन भी आती है कई बार। इंडिया में कस्टमर बहुत ही खराब माना जाता है, इंडिया का कस्टमर, क्यों, इंडिया में तो ऐसे लोग होते हैं कि भाई आपने ऑर्डर कर दिया फिर कह रहे भाई मैंने तो ऑर्डर ही नहीं किया। ठीक है, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन होती है। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल केसेस है। यहाँ पे फिर से आपका डिलीवरी का पैसा बर्बाद, यहाँ पे फिर यहाँ पे कितने में चलेंगे, -100, ठीक है, -100 डिलीवरी इंटू 2 टाइम्स, क्यों, देना और आना, वापस भी तो आएगा प्रोडक्ट, डिलीवरी का 200 रुपए माइनस 150 रुपए, कितना कितना पड़ गया, वही 350 रुपए फिर से लॉस में। दिन के अगर 1000 प्रोडक्ट जा रहे हैं तो 3.5 लाख का डेली लॉस है, अगर ऐसे कस्टमर डेली आते रहे तो। ये बहुत ही प्रैक्टिकल केसेस है। मैं आपको रियलिस्टिक डाटा बता देता हूं, अभी मैं 1-2 ब्रांड के लिए कर रहा हूं, हमारा जो आरटीओ परसेंट
है। अमेजोन पे मान लो, अमेजोन के साथ भी ये चीज होती है, अमेजोन के साथ अमेजोन वाला डिलीवरी, अमेजोन का प्रोडक्ट आया, डिलीवरी वाला खड़ा बाहर एंड कोई कॉल नहीं उठा रहा, ठीक है, या रिटर्न वाली, मतलब अमेजोन में अभी जब हम प्रोडक्ट बेच रहे तो अमेजोन के हमारे अगर 100 प्रोडक्ट निकल रही है दिन के, अगर हम 100 प्रोडक्ट अमेजोन में बेच रहे हैं तो 75% डिलीवरी हमारी हो रही है, 75 प्रोडक्ट की डिलीवरी हो रही है। 100 में से कितने की डिलीवरी हो रही है, सक्सेसफुल डिलीवरी 75 की, बीच का 25 का तो किसी को पता ही नहीं है, बीच का 25 रिटर्न ही आ जाते हैं, वापस ही आ जाते हैं, मतलब डिलीवरी सक्सेसफुल रेशियो कितना है 75। फ्लिपकार्ट का मेरे से पूछोगे, फ्लिपकार्ट का क्या है, फ्लिपकार्ट एंड मीशो का बहुत खराब, मेरा एक्सपीरियंस तो खराब रहा है, यहाँ पे सिर्फ 40 के आसपास डिलीवरी, मतलब 100 प्रोडक्ट अगर मेरे स्टोर से निकल रहे तो डिलीवरी कितने की हो रही है 40 की, बाकी 60 तो आ ही नहीं रहे, ठीक है, ये चीज होती है, ठीक है, ये चीज है। अब मैं आपको अपनी वेबसाइट की बता दें, अपनी वेबसाइट पे अगर मैं 100 प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, करंटली मुझे मिल रहा है 70 मेरे डिलीवर हो रहे हैं, 70 मेरे डिलीवर, ठीक है, ये चीज है। तो आरटीओ को मैनेज करना हर एक ई कॉमर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक है, इंडिया में खासकर बड़ा चैलेंज है, इंडिया के बाहर उतना बड़ा चैलेंज नहीं है, बट इंडिया में थोड़ा बड़ा इशू आ जाता है आरटीओ, ठीक है, इंडिया में बड़ा इशू आ जाता है आरटीओ। ये हो गया आरटीओ के, तो मैंने एक और कारण मैं आपको बताता हूँ आरटीओ का, ठीक है, आरटीओ का और क्या कारण हो सकता है। मान लो इंडिया में, देखो इंडिया में आपको पता है कई सारे ना टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 अलग अलग टीयर्स में होते हैं। एक तो अगर कोई मान लो दिल्ली जैसी सिटी से आपको क्या है ऑर्डर आया, वहां पे तो चलो आप सक्सेसफुल डिलीवर कर दोगे, क्योंकि मेट्रो सिटी है, वहां पे सभी जगह पे आपका क्या है ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, डिलीवरी आपकी हो जाएगी, डिलीवरी ने डिलीवरी कर दी, ठीक है। अब मुंबई जैसे शहरों में हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा, करनाल, पानीपत, इन सारे शहरों में हो जाएगा। बट मान लो कोई टीयर 3 टीयर 4 सिटी है, टीयर 3 सिटी है, आप मान लो जम्मू कश्मीर के ऐसे इलाके में है जहां पे कोई भी क्या बोलते हैं डिलीवरी वाला पहुंच ही नहीं सकता, एड्रेस तो दे दिया उसने बट डिलीवरी वाला पहुंचेगा कैसे, या मान लो उत्तराखंड के कोई ऐसी लोकेशन पे है जहां पे डिलीवरी वाला पहुंच ही नहीं सकता, या ऐसे पहाड़ों में है, तो ये बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन है, वहां से भी प्रोडक्ट आपका रिटर्न आ जाते हैं। आरटीओ के ये भी कारण होते हैं, आपको डिलीवर्ड लोकेशन ही ऐसी है, यहाँ पे पहुंचना ही बहुत मुश्किल है, टीयर 3 सिटीज में तो खासकर ये चीज होती है, ठीक है, टीयर 3 सिटीज में। तो मतलब आरटीओ को मैनेज करना है, ठीक है, आरटीओ को मैनेज करना है आपको, चाहे खुद का ई कॉमर्स चलाओ, चाहे ड्रॉप शिपिंग चलाओ, कुछ भी चलाओ, एबीसी कुछ भी चलाओ, या अगर ई कॉमर्स कर रहे हो तो आरटीओ को मैनेज करना बहुत बड़ी परेशानी है, ठीक है, ये चीज है। तो हमने क्या समझा ड्रॉप शिपिंग में, ड्रॉप शिपिंग क्या है, एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें जिसमें आपका कांटेक्ट किसके साथ होता है, आप मैन्युफैक्चरर के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, आप बस ये समझो, आप मैन्युफैक्चरर को क्या कर रहे हो, ऑर्डर लाके दे रहे हो, ठीक है, आप मैन्युफैक्चरर को क्या कर रहे हो, ऑर्डर लाके दे रहे हो। ऑर्डर कैसे लाओगे, अपनी वेबसाइट से लाओगे, चाहे अमेजोन से लाओ, चाहे कहीं से भी लाओ, एबीसी जुगाड़ तोड़ कुछ भी करो, बस ऑर्डर ले आओ, ठीक है, तो आपका काम है ऑर्डर लाने का, ठीक है, और उसके बाद ऑर्डर को डिलीवर करने का काम किसका, मैन्युफैक्चरर का। एक कस्टमर को ऐसा बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि आखिरकार उसे डिलीवर कौन कर रहा है, आखिरकार उसे डिलीवर कौन कर रहा है। आपने तो ऑर्डर प्लेस किया मान लो abc.com पे, abc.com पे, बट आपको प्रोडक्ट कहीं और से आ रहा है, ऐसा कस्टमर को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, ड्रॉप शिपिंग की बात, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग खास बात, ठीक है। आपको प्रोडक्ट कहां से मिलेगा, मैन्युफैक्चरर से मिलेगा, आपको प्रोडक्ट कहां से मिलेगा, मैन्युफैक्चरर से मिलेगा, कस्टमर को प्रोडक्ट कहां से मिलेगा, मैन्युफैक्चरर से मिलेगा। रिटेलर का काम क्या है, रिटेलर क्या बोल रहे हो, या जो ड्रॉप शिपर है या जो भी ऑर्डर लाके दे रहा है उसका काम क्या है, ऑर्डर्स को लाना काम है उसका, डिलीवर करना, सब कुछ करना, एबीसी करना, XYZ करना, बाकी किसका काम है, मैन्युफैक्चरर का काम है। खास बात क्या है, यहाँ पे जो भी बंदा बेच रहा है, जो भी बंदा बेच रहा है या जो भी बंदा सेल कर रहा है अपनी वेबसाइट से या अमेजोन से, जहां से भी सेल कर रहा है, ठीक है, उसे इन्वेंट्री को मैनेज नहीं करना है, स्टॉक को मैनेज नहीं करना है। खास बात ड्रॉप शिपिंग में यही है, बस ड्रॉप शिपिंग खास बात यही है, उसे स्टॉक को मैनेज नहीं करना है। वो क्या कर रहा है, मान लो 200 रुपए की बोतल है, क्या 200 रुपए की बोतल है, 100-150 रुपए उसे बेचने में लग रही है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट लग रही है, 100 रुपए क्या है, 100 रुपए डिलीवरी है जो कि मैन्युफैक्चरर उससे ले रहा है, तो भाई डिलीवरी का तो सबको अलग ही देना पड़ता है, 100 रुपए डिलीवरी मैन्युफैक्चरर उससे ले रहा है, तो मतलब खर्चा कितना आ गया 450, ठीक है। उसने वेबसाइट पे कितना डिस्प्ले कर दिया, अपना मार्जिन ऐड करके 600 डिस्प्ले करा, वो चाहे इसे 1000 डिस्प्ले करा दे, वो उसके ऊपर है, ठीक है, वो उसके ऊपर है, वो कितना क्या करता, वो कितना
वो करता है, वो कितना दिखाना चाहता है, वो कितना मार्जिन इंजॉय करना चाहता है। चैलेंजेस सबसे बड़ा क्या आता है, आरटीओस का चैलेंज आता है। दूसरा क्या होता है, आरटीओस को मैनेज करने का क्या होता है, आरटीओस को मैनेज करने का आता है कि भाई आप सारे के सारे प्रीपेड ऑर्डर लो। क्या प्रीपेड ऑर्डर लो, मतलब कि सारे के सारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होगी। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मतलब कि जब तक कोई बंदा ऑनलाइन पे नहीं कर देगा तब तक माल डिलीवर नहीं होगा। कैश ऑन डिलीवरी हम देते ही नहीं है, ऐसा भी लोग करते हैं। क्यों, ताकि आरटीओ से बचे। अब सीधी बात है, अब कोई बंदा पे कर देगा किसी चीज के लिए, क्या वो ऑर्डर लेगा? नहीं, बिल्कुल लेगा ऑर्डर, बिल्कुल लेगा। दूसरा तरीका आरटीओस को रिड्यूस करने का, क्या, आरटीओस को रिड्यूस करने का, आप कुछ अमाउंट पहले ही कस्टमर से ले लो। मान लो 2000 का क्या है, 2000 का कोई प्रोडक्ट है, मान लो 2000 का प्रोडक्ट है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, कस्टमर को बोल रहे हो एक काम कर भाई, कैश ऑन डिलीवरी है, बट तू मुझे 500 रुपए क्या कर, 500 रुपए तू मुझे एज ए सिक्योरिटी दे दे, एडवांस दे दे। आप ये बोल रहे हो। अब जिस बंदे ने 500 दे दिया पहले से, क्या वो बाकी के 1500 नहीं देगा? बिल्कुल देगा। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आरटीओ को रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, ये प्रैक्टिकल केसेस होते हैं, इनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आरटीओ को अपने रिड्यूस कर सकते हो। बट ये वाला जो मैं बोल रहा हूँ 2000 का 500, बट ये बहुत कम होता है। यहाँ पे मैनुअल काम आ जाता है, मैनुअल सेल्स टीम कॉल करे, वो चीज है। लेकिन ये बहुत सारे लोग करते हैं कि प्रीपेड ऑर्डर ही ले रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू ही हो रहा है। ठीक है, ये बहुत लोग करते हैं आज के टाइम में, क्योंकि सबको पता है कैश ऑन डिलीवरी पे लोग मारे जाते हैं इंडिया में। ठीक है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है ई कॉमर्स का। ठीक है, तो ड्रॉप शिपिंग क्या है, ड्रॉप शिपिंग हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग हम कर रहे हैं डायरेक्टली किससे, कस्टमर को सामान मिल रहा है मैन्युफैक्चरर से, कस्टमर को सामान मिल रहा है मैन्युफैक्चरर से। आपका काम क्या है, इंजॉय करना, आपका काम है बेनिफिट्स को इंजॉय करना, आपका काम है मार्जिन को रखना, आपका काम है। ठीक है, एक चीज समझते हैं। अब एक चीज समझो, मैंने ये सब तो बताया, अब मैन्युफैक्चरर मिलेंगे कहां से, मैन्युफैक्चरर मिलेंगे कहां से, ये भी तो सवाल है ना। देखो, मैन्युफैक्चरर ढूंढने के, अगर आपको ड्रॉप शिपिंग करना है, कुछ कोई बड़ा आपको दिमाग नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है, आपको सिंपल और सिंपल ऐड चलाना आना चाहिए। अब आते हैं मैन्युफैक्चरर को ढूंढने कहां से। देखो, मैन्युफैक्चरर को ढूंढने का एक सिंपल सा मैं तरीका बता, आप जहां पे भी रहते हो अपने आसपास ढूंढ लो कौन सा मैन्युफैक्चरर है जिसके प्रोडक्ट में दम है। याद रखना, अरे गहरे प्रोडक्ट को लोगे तो वो बिकेगा ही नहीं। अच्छा प्रोडक्ट वाला कोई मैन्युफैक्चरर हो उसको पकड़ो, ठीक है, उससे अच्छी सी बातचीत कर लो, ठीक है, उससे अच्छी बातचीत कर लो, बस अपना अपना काम शुरू कर दो, सबसे बढ़िया तरीका है। नहीं तो दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है, जैसे जैसे कुछ वेबसाइट्स होती है, मैं आपको एक दो वेबसाइट दिखाता हूँ। जैसे एक वेबसाइट है बाप स्टोर नाम से, ठीक है, कुछ वेबसाइट है बाप स्टोर नाम से, जो कि स्पेशली किसके लिए बनी है, ड्रॉप शिपर्स के लिए बनी है। ठीक है, बाप स्टोर क्या करता है, बाप स्टोर आपको प्रोडक्ट्स दे देता है, क्या, बाप स्टोर का। लेकिन देखो, ये मैं जो भी चीज बता रहा हूँ ये पेड तरीके पे आ जाती है आपको। ये जैसे बाप स्टोर वेबसाइट है, क्या, बाप स्टोर क्या देगा, बाप स्टोर आपको एक सब्सक्रिप्शन देगा, जैसे यहाँ पे दे रहे हो, यहाँ पे एक बेनिफिट्स का टैब होगा, या फिर इसका कहीं ना कहीं सब्सक्रिप्शन होते हैं। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, बाप स्टोर का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। बाप स्टोर जैसी वेबसाइट होती है, इसका क्या करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, सब्सक्रिप्शन ले लिया, ठीक है। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, ठीक है, ये क्या करेगा, बाप स्टोर आपके, बाप स्टोर के पास जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे ना, ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट होंगे, मान लो एक प्रोडक्ट है 50 रुपए का, ठीक है, आप उसे अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करा दो, कितने में, 2000 3000 जितने में डिस्प्ले करवा दो, ठीक है, और उसके ऑर्डर को दे दो किसको, बाप स्टोर को दे दो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो प्रोडक्ट्स के टैब पे मैं जा रहा हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट्स के मैं टैब पे जा रहा हूँ। अब ये देखो मेरे सामने ये कुछ प्रोडक्ट आ गए, ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट है जो कि बाप स्टोर के पास क्या है, अवेलेबल है। मैं कोई भी एक अच्छे प्रोडक्ट के पास चले जाता हूँ, जैसे कि मुझे कोई एक अच्छा प्रोडक्ट मुझे दिख जाता है, मैं उसको चूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे पता आज के टाइम में साड़ियां बहुत चल रही है, मैं एक बार कोई भी साड़ी को चूज कर लेता हूँ। ठीक है, ये चीज है। अब जैसे मैं इसके साड़ी को चूज कर लिया, अब ये देखो कौन सी साड़ी आप ये मांग रहे हो, ठीक है, मैं कर देता हूँ, जैसे मुझे चाहिए फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न में चाहिए, वेस्टर्न भी आजकल चल रहा है, मैं वेस्टर्न पे चले जाता हूँ। ठीक है, अब देखो वेस्टर्न में भी अलग अलग चीजें, मैं कोई एक जल्दी से कर लेता हूँ, मैं वेस्टर्न में भी गाउन्स कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखो गाउन कितने में, 362 रुपए में गाउन मिल रहा है, 362 में गाउन मिल रहा है, इतने में गाउन मिल रहा है, 312 में गाउन मिल रहा है, ठीक है, इतने में गाउन मिल रहा है। अब आप क्या करो, आपको यहाँ दिख गया 362, अपनी वेबसाइट पे कितना डिस्प्ले करा दो, 700 रुपए डिस्प्ले करवा दो, अपनी वेबसाइट पे कितना करा, 800 रुपए डिस्प्ले करवा दो। ठीक है, मतलब इसने आपको प्रोडक्ट दे दिया, आपकी सरदर्दी कुछ नहीं है, आपको बस बाप स्टोर को ऑर्डर लाके देना है, इसने आपको क्या दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया। बहुत अच्छी बात है, आपको बस इस प्रोडक्ट को बेचना है, आपको इस प्रोडक्ट को बेचना है, इसने इतने में दे दिया। ये तो देखो महंगे दिखा रहा हूँ, इसके पास कई प्रोडक्ट ना बहुत सस्ते भी होते हैं, ठीक है, कई प्रोडक्ट बहुत सस्ते। ये देखो मैं साड़ी की बात कर रहा था, देख रहे हो कितने में, 118 रुपए में आपको मिल रही है, 118 रुपए में।
लेकिन वही चीज है ना, ये जो इतनी सस्ती चीज होती है, अब क्वालिटी का भी फर्क आ जाता है। देखो अगर ये 118 में बेच रहा है, उतनी ज्यादा बढ़िया क्वालिटी नहीं होगी इसमें, सिंपल सी बात है। 118 में बेच रहा है, आप इसे 500 में बेच दिखा तो दोगे अपनी वेबसाइट पे, लेकिन क्या कोई उसका पे करेगा आपको? ये भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। 500 रुपए में, अब 118 रुपए, इसमें कुछ चार्जेस होते हैं। 118 रुपए का आपको ये जो प्रोडक्ट है, 118 रुपए प्लस डिलीवरी बाप स्टोर की, मैंने पता किया तो 50 रुपए बाप स्टोर लेता है डिलीवरी के, ठीक है। अगर कैश ऑन डिलीवर ऑर्डर है, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर है तो उसके कुछ चार्जेस है, 20-30 रुपए उसके चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो करीबन करीब आप लगा लो 200 रुपए का आपको क्या पड़ा? प्रोडक्ट पड़ा। 200 रुपए का क्या पड़ा आपको? प्रोडक्ट पड़ा। अब 200 रुपए का प्रोडक्ट पड़ा, आप उसे कितने में दिखा दो? 600 में दिखा दो, ठीक है। 600 में दिखा दो, सिंपल सी बात है, 600 में दिखा दो, ठीक है। ये सिंपल सा एक लॉजिक है। लेकिन इससे भी पहले आपको क्या करना पड़ेगा? बाप स्टोर का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ड्रॉप शिपिंग प्लान्स पे जाओ, बाप स्टोर के ये देखो सब्सक्रिप्शन है 17,000, 35,000 और ये 1000। आपको इसका सब्सक्रिप्शन जो भी पसंद आ रहा है वो ले लो, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इनके प्रोडक्ट्स को, जैसे प्रोडक्ट है गाउन वगैरह, ये या जो भी आपको पसंद है, देखो बाप स्टोर पे इतने सारे कैटेगरी है, ठीक है। इनमें से जो भी आपको पसंद आ रहा है वो आप अपने वेबसाइट पे लगा दो। फुटवियर की इतनी सारी, मेंस अपीयरल में इतनी सारी कैटेगरी है, सलवार सूट, मतलब कैटेगरी है। आपने जो भी पसंद आ रहा है आप उसे अपनी वेबसाइट पे शो करवा लो, ठीक है। ये चीज है। तो लेकिन आपको, लेकिन सबसे पहले इसका प्लान लो, ठीक है। सबसे स्टेप्स मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बाप स्टोर वालों का क्या लो? प्लान ले लो। जैसे आप प्लान ले लेते हो, ठीक है, आप क्या हो जाते हो? आप इनके एलिजिबल मेंबर बन जाते हो, एलिजिबल रीसेलर बन जाते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट रेडी करनी है। वेबसाइट रेडी करने के बाद आपको क्या करना है? अब प्रोडक्ट अपलोड करनी है, ठीक है। बाप स्टोर क्या, अगर आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना रहे हो, आपको मैन्युअली प्रोडक्ट की इमेज ये सब करने की जरूरत नहीं है। बाप स्टोर आपको एक टेम्पलेट देगा, एक सीएसवी फाइल देगा, उसे बस अपने वो कॉमर्स में अपलोड कर दो। आपको कोई भी मैनुअल काम करना ही नहीं है, सारा बाप स्टोर ने करके दे दिया। इसने क्या कर दिया? प्रोडक्ट की एक एक्सेल शीट दे दी, एक सीएसवी दे दी, ठीक है। मतलब आपको प्रोडक्ट अपलोड कर देने, वेबसाइट आपकी रेडी हो जाएगी। बाप स्टोर का प्लान लोगे, आप एलिजिबल हो जाओगे, उसके बाद वेबसाइट बनाओगे, तुरंत एड फायर करना स्टार्ट कर दो, तुरंत एड स्टार्ट कर दो। एड स्टार्ट करने के बाद जैसे ही ऑर्डर आता है, बाप स्टोर को ऑर्डर दे दो, ठीक है। अगर वो प्रीपेड ऑर्डर है तो पहले से पेमेंट कर दो, ठीक है। अगर पोस्ट पेड है, कैश ऑन डिलीवरी है, तो बाप स्टोर बाद में पिक कर लेगा, ठीक है। ये चीज होती है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है बाप स्टोर जैसी। इसके अलावा और भी बता, जैसे मीशो है, आपने मीशो का नाम सुना होगा, ठीक है। मीशो भी सेम कंसेप्ट पे काम करता है। मीशो भी सेम कंसेप्ट पे काम करता है। मीशो पे मैं जाता हूँ, मीशो का भी सेम कंसेप्ट है। जैसे मीशो में आपको क्या करना है? अकाउंट बनाना है। ये देखो मीशो फ्री है, पहली बात। मीशो में क्या करना है? अकाउंट बनाना है। बहुत अच्छी बात है, मीशो में अकाउंट बना लिया, ठीक है। मीशो में अकाउंट बना लिया। मीशो में अकाउंट बनाने के बाद आपको क्या करना है? कोई प्रोडक्ट है, मान लो कोई प्रोडक्ट आपको पसंद आ गया, मैं कोई प्रोडक्ट ले लेता हूँ। जैसे कि मैं कोई प्रोडक्ट ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैं ले लेता हूँ, ये ज्वेलरी का शायद ये प्रोडक्ट है, इसको मैं ले लेता हूँ, ठीक है। मीशो का मैं कोई प्रोडक्ट ले लेता हूँ। मीशो का प्रोडक्ट लेने के बाद, जैसे मैंने ये प्रोडक्ट ले लिया, अब इस प्रोडक्ट को मैं क्या करूंगा? इस प्रोडक्ट को मैं क्या करूंगा? अपने अपने क्या करूंगा? अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा। लेकिन पहले याद रखना, अकाउंट बना लो, मीशो पे अकाउंट बना लो, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा? इन प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करवा दूंगा। बहुत अच्छी बात है, डिस्प्ले मैंने करवा दिया। डिस्प्ले करवाने के बाद मैं क्या करूंगा? जैसे ये प्रोडक्ट मुझे कितने का पड़ रहा है? 358 रुपए का पड़ रहा है, ठीक है। 358 का पड़ रहा है। मैं इसे अपनी वेबसाइट पे 700 रुपए का दिखा दूं, ठीक है। कितने का भी दिखा दूं, सिंपल सी बात है, मैं उसे कितने का भी दिखा दूं और एड फायर करना स्टार्ट कर दूं। जैसे ही मुझे ऑर्डर रिसीव होगा, मैं इस ऑर्डर को कहां डाल दूंगा? मीशो के पैनल में डाल दूंगा, मीशो के पैनल में डाल दूंगा। अब डिलीवर करना किसकी झंझट है, किसकी परेशानी है? मीशो की परेशानी है। अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो मैं वहां डाल दूंगा कैश ऑन डिलीवरी। अगर वहां पे प्रीपेड ऑर्डर है तो मैं डाल दूंगा मीशो को, भाई ये प्रीपेड ऑर्डर है तो मुझे अभी पे कर दे। मतलब मैं मीशो को पहले ही पे कर दूंगा, ठीक है। मतलब मीशो भी है लेकिन मीशो फ्री है, ठीक है। बाप स्टोर पेड है, मीशो फ्री है। बट एक चीज या मैंने ये चीज देखी है कि ना, मीशो के प्रोडक्ट्स में उतना दम नहीं होता, ठीक है। ये थोड़ा इशू रहता है। मीशो सब कुछ फ्री दे रहा है, रीसेलर्स ही है, मतलब आप इसको चाहे 800 में बेच दो, 9000 में बेच दो, बट ये देखो कोई इस क्वालिटी के लिए तो मेरे हिसाब से महंगे नहीं देगा, ठीक है। मीशो के साथ ये दिक्कत रहती है, इसके प्रोडक्ट्स में उतना दम नहीं रहता। प्रोडक्ट आपको दिख तो जाते हैं बट इतना दम नहीं रहता मीशो में। इसलिए लोग थर्ड पार्टी वेंडर्स पे फॉलो करते हैं, जैसे बाथरूम वगैरह, उनके प्रोडक्ट थोड़े बढ़िया होते हैं। या फिर दूसरा मैंने आपको बता ही दिया, मैन्युफैक्चरर के साथ अपनी सांठगांठ करके रख लो, वहां से भी एक जुगाड़ बन जाता है। नहीं तो मैं एक और चीज बताता हूँ, बहुत सारे लोग ना, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर जो है वो क्या करते हैं आपके इंस्टाग्राम पे पेजेस बना के रखते हैं।
इंस्टाग्राम के पेज से, वहां से आपको उनका नंबर मिल जाएगा। क्या नंबर मिल जाएगा? उनको कांटेक्ट कर लो, उनको कांटेक्ट कर लो। देखो मीशो हो गया, बापस्टोर हो गया, इन पे तो आपको रेंज मिल जाएगी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की क्या मिल जाएगी, रेंज मिल जाएगी। यहाँ पे आपको मेंस मिल जाएगा, वुमेन्स मिल जाएगा, ज्वेलरी के मिल जाएंगे, आपको क्या मिल जाएगा, किचन का मिल जाएगा, आपको हर तरह के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। बट जो आपको इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरर होंगे, जो इंस्टाग्राम पे अभी फोटोज वगैरह अपलोड करते होंगे, उनमें क्या है, वो देखो एक पर्टिकुलर निश, जो सिंपल सी बात है, अगर कोई किचन का मैन्युफैक्चरर है, किचन अप्लायंस करता है, तो प्रोडक्ट किसके बेचेगा, किचन अप्लायंसेस के बेचेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो कपड़े भी बनाने लग जाएगा, नहीं बनाने लग जाएगा। ठीक है, आप क्या करो, अगर आपको पता है कि भाई मुझे किचन में ही आगे कैरियर बनाना है, मुझे किचन को ही आगे प्रमोट करना है, क्या करो, किचन के प्रोडक्ट उठाओ और उसे प्रमोट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये चीज है। तो आप क्या करो, किचन की वेबसाइट बनाओ, सब कुछ वो करो और उसको ऐड चलाना स्टार्ट करो। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आपको किसी ना किसी तरह से मैन्युफैक्चरर के साथ साठगांठ करके रख लो और उसके बाद आपका काम है ऑर्डर को लाना। ऑर्डर को लाओ, एसईओ से लाओ, चाहे एबीसी से लाओ, मतलब ऑर्डर लाना काम है। चाहे आप एक चीज करो, मैं कह रहा हूँ वेबसाइट भी ना बनाओ, मैं कह रहा हूँ आप इंस्टाग्राम से प्रमोट कर लो, आप, मैं कह रहा हूँ व्हाट्सएप से प्रमोट कर लो, बट ऑर्डर तो लाओ। ऑर्डर लाओगे तो डाल दो मैन्युफैक्चरर के भाई ऑर्डर डिलीवर कर दे। प्रीपेड ऑर्डर है तो पहले से आप दे दो, पोस्टपेड ऑर्डर है तो कैश ऑन डिलीवरी उठा लेगा मैन्युफैक्चरर। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, आप इसके थ्रू इंडिया के बाहर भी बेच सकते हो, बाद में डिस्कस करेंगे कैसे बेच सकते हो। बट ड्रॉप शिपिंग का मॉडल इस तरह से काम करता है, आप खुद स्टॉक मैनेज नहीं कर रहे हो। स्टॉक कौन मैनेज कर रहा है? स्टॉक मैनेज कर रहा है मैन्युफैक्चरर। आपका काम है मार्जिन को एंजॉय करना। प्रॉब्लम क्या आती है? आरटीओ की प्रॉब्लम आती है, वो आपको देखना पड़ेगा कैसे दूर। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या डिस्कस किया? ड्रॉप शिपिंग के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया।